पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर बिल्डर बनने का ख्वाब देखने लगे। रिहायशी कॉलोनी बना रहे हैं जिसका नाम दिया है हिंदू ग्राम। भक्त यहां पर घर खरीदेंगे जिससे बाबा की कमाई होगी। सूत्रों की माने तो इस हिंदू ग्राम को बसाने के पीछे बाबा बागेश्वर ने अपने बॉलीवुड और नेताओं के ब्लैक मनी को व्हाइट करने की ट्रिक अपनाई है। अब ये तो आगे वक्त बताएगा कि बाबा से बिल्डर बने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू ग्राम में किस किस का कितना इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ ही खबर ये भी है कि धीरेन्द्र शास्त्री और उनके सेवादारों पर बागेश्वर धाम के आसपास की निजी और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने के भी आरोप लगाए गए हैं। बागेश्वर धाम के पास सरकारी ज़मीन पर 12 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन बना है जिसे गांव की पंचायत ने अपनी निधि से बनवाया है। अब आरोप है कि इस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कब्जा है। इस भवन को लेकर गांव के लोगों ने कोई विरोध नहीं दर्ज कराया। धीरेन्द्र शास्त्री के प्रभाव के चलते कोई आवाज उठाने की हिम्मत भी नहीं करता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों फिर से विवादों में हैं। बाबा ने हिंदू राष्ट्र के बाद अब हिंदू ग्राम का एक नया शगुफा छोड़ा है। बॉलीवुड और तथाकथित नेताओं से बाबा के संबंध किसी से छिपे नहीं है। अक्सर धीरेन्द्र शास्त्री विवादों में नजर आते हैं, लेकिन अब सूत्रों की माने तो इस हिंदू गांव को बसाने के पीछे बाबा ने अपने बॉलीवुड और नेताओं की ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक नया ट्रिक अपनाया है। अपनी इस नई टाउनशिप में बाबा ने किस किस का कितना पैसा इन्वेस्ट किया है ये तो वक्त ही बताएगा। बागेश्वर धाम से कुलभूषण सक्सेना की रिपोर्ट। अगर माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी को हिंदू ग्राम बनाना है तो बहुत सरल है। बेचारे परेशान काहे को हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के पास चले जाएं और बीजेपी से संविधान में संशोधन करा के लोकसभा में उसको पारित करा दें। वो तो कर नहीं रहे। एक नैरेटिव सेट करने के लिए देखिए बीजेपी ने इनको जो है एक अपना नया एक बहुत पैना और धारदार सांप्रदायिक हथियार बना दिया है। ये परंपरा से करते चले आए हैं। कभी रितंबरा, कभी सुश्री उमा भारती जी, कभी कोई और, कभी कोई और। इनके आज नए औजार हैं अपने शास्त्री जी। मैं उनसे विनम्रता से कहना चाहूँगा कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम ना करें। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है लोगों के बीच में। अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल होने से बचाएं। वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, एक संत है। मुकेश नायक कांग्रेस के नेता सीधे सीधे इस बात का आरोप लगाते हुए कि अगर उनको यही सब करना है तो प्रधानमंत्री के पास चले जाएं और वो इस बात को याद रखें कि वो संत हैं, प्रवचक हैं, तो उतना ही उस दायरे में वो रहें। मेरे साथ मेरे दो खास सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे वरिष्ठ मनोज मनु, एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हेड, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत जल्द कुलभूषण सक्सेना संवाददाता मेरे साथ जुड़ेंगे। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मनोज जी, हम लगातार इस खबर के लेकर आगे चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब इस खबर में राजनीतिक दलों की